निराधार बातें तेजस्वी जी को करने की आदत नहीं है। वो भाई जबान के पक्के आदमी, और जब वो बोलते हैं वो करते भी हैं, चाहे वो किसी के से किया गया वादा हो, चाहे कोई अन्य बात हो। तकलीफ है कि आज हमारे बिहार प्रदेश में जो सरकार है ना, वो निकम्मी सरकार है। निश्चित रूप से निकम्मी सरकार है। इसलिए निकम्मी सरकार है क्योंकि बहन और बेटियों का प्रतिदिन बलात्कार हो रहा है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, मुजफ्फरपुर में एक अलग सेक्स स्कैंडल, और आप प्रतिदिन देखिए आज अपराधियों का जो मनोबल बढ़ा हुआ है, शराबबंदी के नाम पे शराब की तस्करी हो रही है। तो ऐसी चीजें कहाँ हो सकती हैं? मुख्यमंत्री जी आम और खास महिलाओं की बात ना करके संपूर्ण महिलाओं की बात करे, उस आधी आबादी की बात करे। तो उसपे तो मुख्यमंत्री जी बात नहीं करेंगे। कभी कहेंगे आम, तो कभी कहेंगे खास, तो कभी कहेंगे नौ युवक, तो कभी कहेंगे ये मेरा आखिरी चुनाव है, तो कभी हम भाई विकास का ये हैं तो वो हैं, अलान फलान ढेकान बोल करके मुख्यमंत्री जी ने तो भाई बिहार के लोगों को छला है। लेकिन अब इसका छल, ये प्रपंच, ये कोई काम नहीं आने वाला है। ये चाहे कोई यात्रा शुरू करे, ये इनकी अंतिम ही यात्रा होगी। देखिए, आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान जी हमारे साथ है। सारिका जी, इन दिनों तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकले हुए हैं और लगातार नीतीश कुमार पर भी हमलावर है। उन्होंने एक बात का जिक्र किया जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है, वो है कि तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार हमारे घर आए हुए थे, हमारे विधायकों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे और कह रहे थे कि हमको अपने साथ रख लीजिए, हमारे साथ मिलकर सरकार बनाइए। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि इस बात का बाकायदा वीडियो फुटेज भी है मेरे पास। तो आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जदयू वाले ये कह रहे हैं कि फुटेज तो मेरे पास भी है, हम जारी कर दें क्या? देखिए, इसके पहले भी जदयू के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ जदयू ने चुनाव लड़ा था, तो जदयू को लगभग 71 सीटें आई थी। बाद में जदयू भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया उन्होंने। आपने देखा कि क्या उसका हशर और क्या परिणाम न हुआ। जदयू जो है वो तीसरे नंबर की पार्टी बन करके रह गई बिहार में। चलिए ठीक है, सरकार जैसे तैसे 17-18 सालों से तो ये लोग चला रहे हैं, दिख रहा है वो परिणाम। आप देख लीजिए कैसे पुलियां जो है इनकी विकास की ढह रही है। हर दिन, एक दिन भी ऐसा नहीं हो रहा है जबकि बिहार में हत्या, बलात्कार, मर्डर, छिनतई और डकैती नहीं हो रही है। ये 17-18 साल की देन है इस सरकार की। और जब भाजपा और जदयू में मनमुटाव हुआ, तब मुख्यमंत्री जी खुद आए थे। और जब तेजस्वी जी कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं, तो देखिए, निराधार बातें तेजस्वी जी को करने की आदत नहीं है। वो भाई जबान के पक्के आदमी, और जब वो बोलते हैं वो करते भी हैं, चाहे वो किसी के से किया गया वादा हो, चाहे कोई अन्य बात हो। तो अगर तेजस्वी जी कह रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके पास सारे प्रमाण होंगे, सबूत होंगे। लेकिन देखिए, तेजस्वी जी बहुत मान सम्मान और आदर करते हैं मुख्यमंत्री जी का, और यही कारण है कि उन्होंने तमाम मुख्यमंत्री जी के, नीतीश जी के ऐसे बयान, ऐसे भर्सनों का भी उन्होंने कभी भी ओवर रिएक्ट नहीं किया। लेकिन अब देखिए, बात जब बिहार के विकास की है तो भाई सच तो सामने लाना पड़ेगा। और जो आज स्थिति बिहार में बरकरार है, तो आईना तो दिखाना पड़ेगा ना जदयू और भाजपा को कि देखिए आपकी सरकार रहते बिहार को कहां आपने पहुंचा दिया, गर्त में आपने ढकेल दिया। नीति आयोग की रिपोर्ट, चाहे आप तमाम चीजें, जो भी पैमाना आप देख लीजिए बिहार में, बिहार आज निचले पैदान पे, तो दुख है। और रही बात, वो उनके पास फुटेज है क्या है, तो करे ना वो, ऐसे भी तो दिन भर बोलते ही रहते हैं वो। अरे उनके बोलने से और उनके दिखाने से कुछ नहीं होता है। जनता देख रही है और जनता निर्णय करेगी, और इसके पहले भी निर्णय किया है। अलग बात है कि घोल घपाला करके वो सरकार में आ गए, लेकिन स्थिति देखिए ना आज जदयू और भाजपा में। एक मंच पे जहां भाजपा जदयू की कमियां गिना रही है, वहीं जदयू भाजपा की कमियां गिना रही है। बताइए, आप समझ लीजिए ऐसे प्रदेश की स्थिति क्या होगी। और यही तकलीफ है कि आज हमारे बिहार प्रदेश में जो सरकार है ना, वो निकम्मी सरकार है। निश्चित रूप से निकम्मी सरकार है। इसलिए निकम्मी सरकार है क्योंकि बहन और बेटियों का प्रतिदिन बलात्कार हो रहा है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, मुजफ्फरपुर में एक अलग सेक्स स्कैंडल, और आप प्रतिदिन देखिए आज अपराधियों का जो मनोबल बढ़ा हुआ है, शराबबंदी के नाम पे शराब की तस्करी हो रही है। तो ऐसी चीजें कहाँ हो सकती हैं? नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकलने वाले हैं और कहा यह जा रहा है कि इस बार जो वो यात्रा पर निकलेंगे तो खासकर आम महिलाओं से मुलाकात करेंगे और आम महिलाओं से बातचीत करेंगे, उनके सुख दुख को जानेंगे। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार को इस चीज का फायदा होगा? क्योंकि तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकले हुए हैं, वहीं नीतीश कुमार ने भी अपना मन जो है वो बना लिया। देखिए, आम और खास ये महिलाएं कौन होती हैं?
महिलाएं तो महिलाएं होती हैं, महिलाओं की समस्या भी एक ही होती है। महिलाओं को स्वच्छ वातावरण चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, उनका विकास चाहिए, डर और भय वाला माहौल नहीं चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी आम और खास महिलाओं की बात ना करके संपूर्ण महिलाओं की बात करे, उस आधी आबादी की बात करे। तो उसपे तो मुख्यमंत्री जी बात नहीं करेंगे, कभी कहेंगे आम, तो कभी कहेंगे खास, तो कभी कहेंगे नवयुवक, तो कभी कहेंगे ये मेरा आखिरी चुनाव है, तो कभी हम भाई विकास का ये हैं तो वो हैं, अलान फलान ढेकान बोल करके मुख्यमंत्री जी ने तो भाई बिहार के लोगों को छला है। लेकिन अब इनका छल, ये प्रपंच, ये कोई काम नहीं आने वाला है। ये चाहे कोई यात्रा शुरू करे, ये इनकी अंतिम ही यात्रा होगी। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के लिए 2025 का चुनाव करो या मरो का चुनाव हो सकता है, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव इस 2025 के चुनाव में कोई बड़ा करिश्मा नहीं कर पाए तो हो सकता है कि उनका राजनीतिक करियर जो है वो खत्म हो सकता है, क्योंकि कई नई राजनीतिक पार्टियों का भी जो है बिहार में ऐलान हो गया है। देखिए प्रशांत किशोर भी लगातार एक्टिव हो गए हैं। तो इस चीज को देखते हुए क्या लगता है कि तेजस्वी यादव 2025 में कोई करिश्मा कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से वो यात्रा भी कर रहे हैं। देखिए, राजनीति अगर किसी के लिए कैरियर बन जाए तो निश्चित रूप से वहां फुल स्टॉप लग जाता है, और तेजस्वी जी के लिए ये कैरियर नहीं है। भगवान के दया से देखिए, सारी चीजें उन्होंने अपना पहले भी विवरण किया है। उनकी माता भी मुख्यमंत्री रही हैं, पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, वो दो दो बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं, मंत्रिमंडल का उन्होंने प्रभार संभाला है। तो देखिए, कई ऐसी चीजें हैं जो उनके प्रोफाइल में ऑलरेडी एडेड है। तो वो जो अभी कर रहे हैं और उनकी जो इच्छा है, वो बिहार के विकास करने की इच्छा है, बिहार में कैसे बिहार के लोगों को आगे बढ़ाया जाए इसकी इच्छा है। और जब ये सब इच्छाएं होती है ना, तो अपनी महत्वाकांक्षा कोई मायने नहीं रखती है, और वो बिल्कुल ही उसी रास्ते पे चल रहे हैं, उस विचारधारा के साथ चल रहे हैं जिस विचारधारा के साथ लालू जी ने न्याय किया था। आज जो सामाजिक न्याय उन्होंने किया था, आज तेजस्वी जी आर्थिक न्याय की डगर पे चल रहे हैं, और उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि बिहार को नंबर 1 पे पहुंचाना है। हम एक सवाल करना चाहेंगे सरका जी, कि तेजस्वी यादव की तबीयत जो है इन दिनों खराब रहती है। वो पीछे रीढ़ की हड्डी की वजह से, दर्द की वजह से वो लगातार परेशान रहते हैं। तो क्या लगता है कि आप किस तरह से आरजेडी कार्यकर्ताओं को संदेश देंगी और क्या कहेंगे, क्योंकि लगता है कि जो तेजस्वी यादव घूम रहे हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उमंग है, जोश है, उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। नहीं, निश्चित रूप से बहुत उमंग है। और आपने देखा होगा, इसके पहले भी लोकसभा के चुनाव के रैलियों के दौरान तेजस्वी जी ने बहुत ही मेहनत करी, और शारीरिक कष्ट के होने के बावजूद भी उन्होंने उसे दरकिनार करके और उसी स्थिति में वो जनता के बीच में वो जाते रहे हैं। और इसका एहसास और आभास जो है जनता को भी है, उन तमाम लोगों को जो उन्हें प्यार करते हैं। और यही कारण है कि बिहार में वोटों के प्रतिशत में भी राष्ट्रीय जनता दल को बढ़ोतरी हुई, कि पहले विधानसभा में भी नंबर 1 की पार्टी हम बनकर के उभरे, और इस बार लोकसभा में तो हमने भाई लगभग 10 सीटें भी हमारे गठबंधन को गई हैं। तो टोटली आप देखिए तो जनता का विश्वास तेजस्वी यादव जी के ऊपर है, और तेजस्वी यादव जी एक और नामकरण से आजकल उनका किया गया है कि नौकरीदाता के रूप में। तो जनता का विश्वास उनके साथ है, और निश्चित रूप से साथ भी मिलेगा। और आने वाले समय में हम सब जो है महागठबंधन जो है बिहार के विकास की एक नई गाथा लिखेंगे। ये भी वाले बोल रहे थे कि ग्राहक खोजने के लिए निकले हुए हैं तेजस्वी यादव, पर मन नहीं लगा। देखिए, जो लोग दुकान चलाते हैं, जो लोग खरीद फरोख्त का धंधा करते हैं, वो तो इससे ज्यादा सोचेंगे। लिए तो बिजनेसमैन वाली पार्टी है ना भाई। हाँ, तो जब बिजनेसमैन वाली पार्टी की थॉट भी तो बिजनेस माइंडेड ही होगा। तो भाई ये उनकी सोच हो सकती है, हमारी नहीं। हम लोग तो समाजवादी लोग हैं, हम लोग तो। एक और रहेगा बस, कि तेजस्वी यादव कभी भी जेल जा सकते हैं, ऐसा कहना है बीजेपी नेताओं का। उन्होंने कहा कि वो बेल पर है, ईडी का शिकंजा उन पर कसा हुआ है, जितना घूमना है वो घूम ले, लेकिन तेजस्वी यादव कभी भी जेल जा सकते हैं। देखिए, दिल्ली से लेके झारखंड से लेके बंगाल से लेके यूपी से लेके बिहार तक, और भी अन्य देश में जहाँ पे भाजपा कमजोर है, वो वहां अपने विपक्षियों को डराने के लिए सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करती, कभी ईडी, इनकम टैक्स, इन सब चीजों का भय दिखाती है। लेकिन भयभीत होने वाले हम लोग हैं क्या? मतलब जब से तेजस्वी जी ने होश संभाला है, मुझे लगता है तब से तो वो इनकम टैक्स और ईडी का आना जाना वो देख ही रहे हैं। तो मुझे लगता है डरने की आवश्यकता उन लोगों को है जो भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में विजय माला पहना रहे हैं, उनका फूल और माला से स्वागत कर रहे हैं। वो सोचें कि जब सत्ता का परिवर्तन होगा तो उनकी स्थिति कहाँ होगी और वो कहाँ होंगे। तो मुझे लगता है डरने की आवश्यकता उन्हें है।